शुरू करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग का पहला क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, स्क्रीन पर कुछ दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए फटाफट हम लोग शुरू कर देते हैं। इनलैंड ब्रांच अकाउंटिंग सब थ्योरी हो गया है। हेड ऑफिस होता है, उसका कई सारा ब्रांच होता है। ब्रांच का पार्ट है कि एक कॉस्ट प्राइस पर सामान प्राप्त करता है, एक इनवॉइस प्राइस पर सामान प्राप्त करता है। ये सब हो गया है। क्वेश्चन बनाने का 4 मेथड है। एक सिंपल मेथड, एक फाइनल अकाउंट मेथड, एक होलसेल ब्रांच मेथड, एक स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसके बाद सिंपल मेथड में आपको पहले बताया गया था कि इसका जो लेजर होता है, सबसे पहले टू बैलेंस शीट, जितना भी एसेट्स होता है सब टू में लिखा जाता है। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, पिटी कैश, और जो भी लाइबिलिटी होता है उसका बाई बैलेंस विधि होता है। बाई में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह। अगर आप सामान भेजे हैं तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और सामान अगर रिटर्न आया है तो बाई गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। अगर आप खर्चा भेजते हैं तो टू में कैश, वो खर्चा का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वेजेज में कितना, रेंट में कितना, सैलरी में कितना, कमीशन में कितना। बाई में लिखते हैं कैश, जब पैसा नगद माल बेचने से मिलता है वो, और अगर उधार बेचे और डेटर से मिला है वो। बाई में आप एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, बाई में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, पिटी कैश। और टू में लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, टू में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, यूटीसी। टू में आप लिखते हैं जनरल पीएल अकाउंट, अगर प्रॉफिट आया तो टू में लिखते हैं, बाय में जनरल पीएल लिखते हैं, अगर लॉस आया तो लिखते हैं। तो ये लेजर लगभग कंप्लीट है। जर्नल एंट्री भी आपको बताया जा चुका है। जर्नल एंट्री में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जर्नल एंट्री बता चुके हैं। यस सर। डेटर का भी लेजर बता दिए, क्रेडिटर स्टॉक का भी लेजर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कहता है कि मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली वाला का एक ब्रांच है भोपाल में। तो हेड ऑफिस हो गया मुरलीधर एंड कंपनी। देखिए ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है कि इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड कंपनी, ये हेड ऑफिस है। चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये हेड ऑफिस है, और इसका एक ब्रांच है भोपाल में, तो नीचे लिखा हुआ कि भोपाल ब्रांच है। ये क्वेश्चन बनाना है 31 मार्च 2000। किसी का किताब में कोई भी डेट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 31 दिसंबर 2003 है, किसी में 16 होगा, वो डेट से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कहता है कि ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 रुपया, तो टू में ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, टू बैलेंस बिल्डिंग स्टॉक में 1000 रुपया। फिर आइए गुड सप्लाई टू ब्रांच, तो टू गुड सप्लाई टू ब्रांच 16,000 रुपया लिखा हुआ है। उसके बाद आप उसका पैसा दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, सैलरी दिए, रेंट दिए, टेलीफोन दिए और पिटे एक्सपेंसेस। तो टू में कैश लिख के सबका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि सैलरी में 800 रुपया दिए, रेंट में 200 रुपया दिए, टेलीफोन में 100 रुपया दिए, और पिटी एक्सपेंसेस में 500 दिए। ये दिखाई पड़ रहा है? जितना भी खर्चा दिया है टू में सब लिखा गया है। फिर कैश रिसीव हुआ है 18,000 रुपया, तो बाय में लिखिए कैश 18,000 रुपया आपको रिसीव हुआ है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग पिटी कैश है, तो जो भी क्लोजिंग एसेट्स होता है वो बाय में लिखा जाता है। तो बाय में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपया और बाय में पिटी कैश 100 रुपया, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया एसेट्स में 900 रुपया। और अब आप जब डिफरेंस करेंगे तो बाई साइड का टोटल हो गया 18,900, और ये 18,900 बाई साइड का टोटल है, वही 18,900 इधर आप लिखेंगे, और इधर 300 रुपये का डिफरेंस आया, यही जनरल पीएल अकाउंट, यानी कि ये आपका प्रॉफिट है। बहुत आसानी से लेजर बन गया। यस सर। अब आइए इसका जर्नल एंट्री में। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड कंपनी, जब भी लेजर और जर्नल बनता है तो हेड ऑफिस के बुक में बनता है। भोपाल ब्रांच के लिए जर्नल एंट्री बना रहा है, जिस डेट को बना रहा है वो डेट। बाकी डेट पार्टिकुलर जेएफ डेबिट क्रेडिट ये तो समझते हैं। सबसे पहले उसके पास ओपनिंग स्टॉक है। जनरली ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी का जर्नल एंट्री चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं और चाहे तो बना सकते हैं, इसके लिए कंपल्सन नहीं है कि एंट्री बनाना पड़ेगा। तो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपया। उसके बाद आप उसको सामान भेजे हैं, तो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 16,000 रुपया। फिर भोपाल ब्रांच को आप पैसा भेजे हैं खर्चा, तो खर्चा भेजे हैं तो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश 1600 रुपया खर्चा का। फिर वहाँ से आपको 18,000 मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भोपाल ब्रांच 18,000 रुपया। फिर क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग पिटी कैश है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, पिटी कैश अकाउंट डेबिट टू भोपाल ब्रांच 900 रुपया। उसके बाद आप डिफरेंस किए, डिफरेंस किए तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया तो उसके लिए आप एंट्री किया भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू
जनरल पीएल अकाउंट 300 रुपया। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो बताइए इसमें किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। नो सर। नो सर। चलिए 9 सर है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो सर एक ही जो है 9 में तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, वैसे पढ़ाई वढ़ाई घर में हो रहा है कि सब खाली मोबाइल चला रहे हैं घर में? सर पढ़ रहे। हाँ, वो फेसबुक तो सब कोई पढ़ता है, वो बुक तो सबको पढ़ता है, ये वाला बुक नहीं ना पढ़ता है, फेसबुक पढ़ता है, सिलेबस वाला बुक नहीं पढ़ता है सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ब्रांच। तो हेड ऑफिस का तो नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच का भी नाम नहीं दिखा हुआ है, इसलिए सीधा सा लिखा हुआ है कि ब्रांच अकाउंट। अब क्या क्या दे रहे हैं आप? सबसे पहले दिया हुआ है कि गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख रुपए, तो 2 में लिखा हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख रुपया। उसके बाद आप खर्चा दिए हैं, रेंट, वेजेज, सैलरी, अदर एक्सपेंसेस। तो जो भी खर्चा उसके अलग अलग आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। जो भी डिटेल्स है खर्चा का अलग अलग डिटेल्स देना पड़ेगा। रेंट में 1000 रुपया दिए हैं, वेजेज में 500 रुपया दिए हैं, सैलरी में 2000 दिए हैं, अदर एक्सपेंसेस में 1500 दिए हैं। टोटल कितना खर्चा हो गया? 5000 हो गया। यहाँ पर गलती से 500 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 5000 पढ़िएगा। दिखाई पड़ रहा है कहाँ पर 500 लिखा हुआ है? यस सर। अच्छा, तो वहाँ पर 5000 रुपया लिखना है, वो गलती है 500 रुपया। उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 रुपया, तो बाय में बैलेंस शीट जो भी एसेट्स का क्लोजिंग होता है वो बाय में लिखा जाता है 30,000 रुपया। उसके बाद कैश सेल है 2,30,000 रुपया, तो बाय में कैश सेल 2,30,000 रुपया। तो हम लोग बाई साइड जोड़े तो 2,60,000 रुपया हुआ। वही 2,60,000 रुपया टोटल कर दिए, लेफ्ट साइड में भी आ गया। और जब प्रॉफिट निकाले तो जनरल पीएल अकाउंट 55,000 रुपया का प्रॉफिट आ गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। पहले से ज्यादा सुटेबल है? यस सर। और कोई फीडबैक देना है इस ऑनलाइन क्लास में? और कोई कष्ट है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत? सर आगे कष्ट होगा तो पूछ लेंगे। नहीं, अभी कोई कष्ट तो नहीं ना है इस ऑनलाइन क्लास में? नहीं सर। चलिए भगवान नहीं करे कि कष्ट हो। क्वेश्चन नंबर 3 पहले से आइए। बहुत अच्छा है सर। सिर्फ आप लोग में कमी है पढ़ाई में, ना आप लोग कोई चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, खाली झूठ कहते हैं कि हमको डांस आता है, कोई कहते हैं हमको गाना आता है, और आता जाता कुछ है नहीं आप लोग को। बाकी जो सुन रहा होगा समझ सर रहा होगा कि किसको हम बोल रहे हैं। किसी को कुछ नहीं आता है, सिर्फ कल सब झूठ कहता है। सेमेस्टर 1 का फॉर्म भराएगा, सबको इंटरनल मार्क्स कम कम देंगे, 5-5 नंबर सबका काटेंगे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं जानता है। किसी को कुछ करिकुलम एक्टिविटी एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। इवन कि लोग वेबिनार में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वेबिनार में भी अटेंड नहीं करते। बहुत बार देखा गया है, कोई भी वेबिनार में आप लोग अटेंड नहीं किए हैं। इस बार योगा डे के दिन एकदम लाइव हुआ था, वियतनाम से लाइव हम लोग करवाए थे। वियतनाम जैसा एक प्रतिष्ठित देश का योगा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ से हम लोग लाइव कराए थे, उसमें भी आप लोग नहीं ज्वाइन किए थे। गंदा बच्चा है आप लोग, सबको साबुन से धोना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है कि बॉम्बे टेक्सटाइल लिमिटेड का एक ब्रांच है रायगढ़ में, तो हेडिंग लिखा गया इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे टेक्सटाइल, ये हो गया हेड ऑफिस, बगल में चाहे तो यह हेड ऑफिस लिख लीजिएगा। और ब्रांच का नाम हो गया रायगढ़ ब्रांच अकाउंट। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 2 साल का रिपोर्ट है, एक 2014-15, एक 2015-16 है, या 2-3 होगा, किसी की किताब में डेट अलग अलग होगा मे बी। तो पहला साल इधर लिख देना है, और बगल में उसका मैंने जो अमाउंट का कॉलम है वो 2 भाग में बट जाएगा, 2 साल के लिए 2 भाग में बट जाएगा। अब आइए, सबसे पहले लिखा हुआ गुड्स सेंड टू ब्रांच 45,000 और 1,35,000। तो 2 में लिखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच 45,000 और 1,35,000, ये भी 13,500 है, इसको 1,35,000 करना है। दिखाई पड़ रहा है कहाँ गड़बड़ है? यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने खर्चा दिया है, तो वो पर आपको अलग अलग डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि रेंट में कितना है, सैलरी में कितना और अदर एक्सपेंसेस में कितना है।
तो पहले साल है रेंट में 6,000 रुपया, तो देखिए पहले साल रेंट में लिखा हुआ 6,000 रुपया, सैलरी में लिखा हुआ 4,800 रुपया, अदर एक्सपेंसेस में 2,000 रुपया, तो टोटल पहले साल का खर्चा हो गया 12,800। और दूसरे साल का खर्चा है रेंट में 6,000 रुपया, सैलरी में 6,800 रुपया, अदर एक्सपेंसेस में 3,000 रुपया, तो टोटल हो गया 15,800। खर्चा में कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, कैश रिसीव हुआ है पहले साल 70,000, दूसरे साल 1,60,000, तो बाई में लिखा हुआ बाई में कैश, पहले साल 70,000 और दूसरे साल 1,60,000 रुपया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग पिटी कैश है, तो पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक है 7,000, तो बाई बैलेंस सीडी में क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 और पहले साल का पिटी कैश में 120 रुपया, और दूसरे साल का क्लोजिंग स्टॉक में है 26,000 रुपया और दूसरे साल के पिटी कैश में है 260 रुपया। ये पहले साल वाला पहले साल में लिखा गया, दूसरे साल वाला दूसरे साल में लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर जो समझने का चीज़ है वो इस क्वेश्चन में समझना क्या है। जो पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक और पीटी कैश है बाई में 7,000 रुपया और 120 रुपया है। यस सर। तो जो पहले साल के एंड में है वो दूसरे साल के ओपनिंग में आएगा कि नहीं आएगा? पहला साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरा साल का ओपनिंग स्टॉक ऑटोमेटिक बन जाता है। यस सर। तो यस सर। यही 7,000 रुपया और यही 120 रुपया आपका दूसरा साल में देखिए ओपनिंग स्टॉक बनकर आ गया है टू बैलेंस बीडी। यही इन्वेंट्री में 7,200 रुपया और पीटी कैश में 120 रुपया। जो यहाँ पर क्लोजिंग में है दूसरा साल पहला साल का जो क्लोजिंग है वो दूसरा साल का ऑटोमेटिक ओपनिंग बन गया है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आपको दिमाग लगाना है कि पहला साल का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक दूसरा साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है और वही ओपनिंग स्टॉक बन के यहाँ पर आ गया। ये क्लोजिंग 7,000 और ये 120 7,200 रुपया आ गया ओपनिंग स्टॉक बन के। यहाँ का 2014-15 का क्लोजिंग स्टॉक 7,000 वहाँ पर चला गया और 120 रुपया वहाँ पर चला गया। संभवतः यहाँ भी कुछ गलत लग रहा है, 7,200 लिखा हुआ जबकि 7,000 ही होगा। यस सर। हाँ वही तो फर्क है। अब इसके बाद ये देखिए होता है क्या है ना, अपने से नहीं लिखने का यही पनिशमेंट है, हम लोग का लिखते लिखते हाथ दर्द होते हैं। तो अब चलिए हम लोग बाई साइड का टोटल करते हैं 77,120, वही 77,120 लिखे टू साइड में भी और वहाँ डिफरेंस निकाले तो 19,320 रुपया प्रॉफिट आया। सर 2000 सर हाँ 2003 का सर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सर ओपनिंग में 2004 अगर होता तो उसमें बनता, लेकिन 2004 तो इसमें है नहीं। हाँ 2003 का क्लोजिंग 2004 के लिए ओपनिंग होगा और 2002 का क्लोजिंग 2003 के लिए ओपनिंग होगा। तो 2002 का क्लोजिंग 2003 का तो ओपनिंग बन गया, लेकिन 2003 का बाद अगर 2004 का कभी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो ये 2003 का क्लोजिंग 2004 का ओपनिंग बन के चला जाएगा। और इस तरह से प्रॉफिट निकल के आया पहले साल में 19,320 और दूसरे साल में 28,340। बताइए अब इसमें कहाँ दिक्कत है? समझ गए सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में चले। यस सर। देखिए कहता है कि इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी का एक रिटेल ब्रांच है ऑटो में जो सप्लाई करता है सामान अपना इलाहाबाद से, तो हेड ऑफिस जहाँ है निश्चित है कि वहीं से सामान भेजेगा। ब्रांच जो है वो अपना सेल लेजर रखती है, ब्रांच अपना लेजर अपने रखती है सेल का, और जो भी पैसा मिलता है कैश अगेंस्ट लेजर अकाउंट, लेजर मतलब कि अगर हम उधार बेचें और वहाँ से अगर कोई पैसा मिला है एंड रिमिट्स द होल ऑफ द कैश रिसीव डेली टू द हेड ऑफिस। तो आपको जैसा पहले बताया गया था कि ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा वो उसकी जिम्मेवारी है कि हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा कर देगा। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है कि ब्रांच को जो भी पैसा मिल रहा है वो ऑटोमेटिक हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा कर दे रहा है। सारा वेजेज और ब्रांच का जो एक्सपेंसेस है वो चेक के द्वारा, वेजेज मतलब ब्रांच का जो भी मजदूरी है और ब्रांच का जो भी खर्चा है वो चेक के द्वारा वीकली फ्रॉम हेड ऑफिस हर एक सप्ताह हेड ऑफिस से भेज दिया जाता है, सप्ताह में हेड ऑफिस के द्वारा भेज दिया जाता है। फ्रॉम द अंडर मेंशन पार्टिकुलर सप्लाई बाय द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, उसे कह रहा है कि ब्रांच अकाउंट आप हेड ऑफिस के बुक में कैसे बनाइएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का लेजर कैसे बनेगा। इन्फॉर्मेशन में क्या है
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 720 रुपया। ओपनिंग स्टॉक है 720 रुपया। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1227 रुपया। गुड्स सेंड टू ब्रांच है 2178 रुपया। रेंट में 375 रुपया खर्चा है। वेजेज में 396 रुपया खर्चा है। कैश सेल में 1214 रुपया। कैश रिसिप्ट ऑन लेजर, कैश रिसिप्ट ऑन लेजर मतलब कि डेटर से इतना पैसा मिला है, तो डेटर से आपको पैसा मिला है 2384 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक है 1121 रुपया। 6 महीना का उधार बिक्री है 2387 रुपया। और रिटर्न इनवार्ड मैंने जो माल बेचे उसमें से 20 रुपया का माल वापस आ गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज है, अगर गौर से आप देखें तो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो इन्वेंट्री है वो ओपनिंग 720 रुपया दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो नेचुरली उसका आप देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 1121 रुपया। अगर स्टॉक का ओपनिंग है 720 रुपया ओपनिंग है स्टॉक का, तो स्टॉक का क्लोजिंग भी है 1121 रुपया। तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप और देखिएगा आगे ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, तो ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग है 1227 रुपया, लेकिन इसका क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। डेटर का ओपनिंग है लेकिन डेटर का क्लोजिंग नहीं है। तो आपको याद कीजिए 2 लेजर और बनाने के लिए बताया गया था कि अगर स्टॉक का कुछ भी चीज़ गायब है तो स्टॉक का लेजर बनाना पड़ता है, और डेटर का कुछ भी चीज़ अगर गायब है तो डेटर का लेजर बनाना पड़ता है। तो इसमें डेटर का क्लोजिंग गायब है, इसलिए आपको डेटर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक का तो लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक के बाद आपको इसमें डेटर का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, इसलिए डेटर का क्लोजिंग बनाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि डेटर का लेजर और ब्रांच का लेजर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के बुक में जो भी क्वेश्चन बनाना है वो बन रहा है। ब्रांच का लेजर बनाना है, सबसे पहले ये ब्रांच का लेजर है, और उसके नीचे आप देखिएगा कि डेटर का भी लेजर बनाना पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है डेटर का लेजर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ इलाहाबाद हेड ऑफिस, और उसके बुक में ऑथो ब्रांच का नाम है ऑथो, जगह का नाम होगा इसलिए उसी के नाम रखा है ऑथो। सबसे पहले 2 में बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक 720 रुपया, और 2 में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1227 रुपया। ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर पहले नाम से जाना जाता था अब ट्रेड रिसीवेबल हो गया है। इसके बाद आप आइए गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ लिखा हुआ है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब ये ब्रांच की भाषा में लिखा हुआ है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये ब्रांच की भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हेड ऑफिस की भाषा में आप बोलिएगा तो हेड ऑफिस की भाषा में हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच 2178 रुपया। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 2178 रुपया। उसके बाद खर्चा में है रेंट, तो चेक से लिखा रखा हुआ है कि वो जो पेमेंट करता है वो बाइक चेक करता है, इसलिए बाइक चेक करता है, जहाँ पर हम लोग बैंक शब्द का प्रयोग किया है। अगर कैश करता तब 2 में कैश लिखते हैं, लेकिन चेक से करता है इसलिए 2 में बैंक लिखा गया है। क्या दिया है? रेंट में 375 रुपये, वेजेज में 396 रुपया, तो टोटल हो गया 771 रुपया। ये हो गया खर्चा। अब बाय में कैश सेल होगा, तो देखिए बाय में बैंक इसलिए लिखा है कि डेली का डेली बैंक में जमा हो जाता है पैसा, इसलिए कैश सेल में है 1214 रुपया। तो बाय में कैश सेल हो गया 1214 रुपया। डेटर से मिला 2384, तो बाय में देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लिखा हुआ है 2384, टोटल हो गया 3598। क्लोजिंग स्टॉक है 1121, तो बाय में बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक है 1121, और 6 महीने का उधार बिक्री और रिटर्न इनवार्ड, तो डेटर का लेजर में ये दोनों चीज जाएगा, 6 महीने का उधार बिक्री और रिटर्न इनवार्ड। अब इसमें यहाँ पर जो क्लोजिंग डेटर है ये आपको डेटर के लेजर से निकालना पड़ेगा। ये जो 1210 रुपया लिखा हुआ है ये आपको डेटर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो अब आप डेटर का लेजर बनाइए। तो डेटर का लेजर में देखिए सबसे पहले 2 बैलेंस बीडी 1227 रुपया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बैलेंस बीडी 1227। क्रेडिट सेल भी 2 में जाता है, तो 2 में क्रेडिट सेल 2387। बाय में आपको पैसा मिला है तो बाय में कैश 2384, जो भी पैसा मिला है। रिटर्न हुआ है सामान, तो बाय में रिटर्न इनवार्ड 20 रुपया, और बैलेंस सीडी क्लोजिंग हो गया आपका 1210 रुपया। तो वही हो गया, यही सीडी निकल के आया। जब 2 साइड का हम लोग टोटल किए तो 3614 हुआ, और वही 3614 हम लोग बाय में बैठा है।
तो इसका क्लोजिंग निकल कर आया 1210 रुपया। यही हो गया क्लोजिंग डेटर। और यही क्लोजिंग डेटर ब्रांच के लेजर में वहाँ पर लिखा गया है, बाई में क्लोजिंग डेटर 1210। और यही 1210 रुपया जब हम लिख दिए क्लोजिंग डेटर, तो बाई साइड का जब आप जोड़ लगाइएगा तो 5929 रुपया आया। और यही 5929 रुपया आप टू साइड में लिखें, और टू साइड का जब आप डिफरेंस निकालें तो 1033 रुपया प्रॉफिट आया। अब बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं? क्रेडिट सेल अमाउंट कहाँ से आया वो जानना। क्वेश्चन में दिया हुआ 6 मंथ का क्रेडिट सेल 2387 रुपया आया नहीं है कहीं से। क्वेश्चन के बाई साइड में देखिए लिखा हुआ है, बाई साइड में पहले है कैश सेल, उसके बाद है कैश रिसीव ऑन लेजर, फिर है इन्वेंट्री, चौथा आइटम में लिखा हुआ है 6 मंथ का क्रेडिट सेल 2387, वही यहाँ पर लिखा हुआ है 2 में क्रेडिट सेल 2387। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 चले कि ओवरलोड हो Yes, जाएगा? sir. इतना ओवरलोड हो जाएगा कि 4 तक रहने दे? रहने दीजिए। ऐसे भी पढ़ना तो है नहीं।